अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इससे पहले जो पीछे टॉपिक थे उनमें हमने देखा कि बम कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर, उसमें हम एंथैल्पी को डायरेक्टली मेजर कर सकते थे। अब कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे वाले केमिकल रिएक्शंस जिनमें डायरेक्टली एंथैल्पी को नहीं मेजर कर सकेंगे, हम उनको इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ जो है वो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जो है वो हमारी हेल्प करता है। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कुछ पहले केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की फार्मेशन है, जो कि अगर आप देखें तो 4 डिफरेंट स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हम मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन से, तो इससे क्लोरोमीथेन, फिर डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। अब इसमें देखें टोटल 4 स्टेप्स हैं और हर स्टेप की डिफरेंट होती है एंथैल्पी चेंज। उन सबको मेजर करने की बात हो, या फिर अगर बात की जाए एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसकी फार्मेशन, या बोरान ऑक्साइड, इनकी फार्मेशन के दौरान ऑक्साइड्स बन जाती हैं और कंप्लीट इनकी कंबस्शन होती ही नहीं है। तो फिर इनकी एंथैल्पी को मेजर करने के लिए हमें हेसेस लॉ जो है वो हमें यहाँ रिक्वायर होती है। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन जब होती है तो इस दौरान हमारे पास अगर हम देखें तो 2 तरह के रिएक्शंस हैं। एक है कि डायरेक्टली हमारे पास एक रूट है ये वाला कि डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। दूसरा रूट है कि कार्बन और ऑक्सीजन पहले मिलें और कार्बन मोनोऑक्साइड बने, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में फर्दर ऑक्सीजन ऐड अप करें तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब इसके लिए 3 रिएक्शन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जिसमें आप देखें फर्स्ट रिएक्शन में डायरेक्टली फार्मेशन दिखाई गई है, जिसके लिए डेल्टा एच जो है वो -393.7 किलो जूल पर मोल है। सेकंड वाले में देखें कार्बन मोनोऑक्साइड में फर्दर ऑक्सीजन को ऐड किया गया है, जबकि हमने फाइंड आउट करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एंथैल्पी चेंज है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मेशन होगी तो वो कितनी होगी। तो इसके लिए साइकिल में हमने इसको पुट किया, डेल्टा एच को इक्वल रखा डेल्टा एच 1 के प्लस डेल्टा एच 2 के, और जब हमने इसमें से डिफरेंस निकाला तो वो -110 किलो जूल पर मोल आ गया। फर्दर हमने आगे इसकी डेफिनेशन को यहाँ मेंशन किया हुआ है कि केमिकल चेंज जो सेवरल डिफरेंट रूट से टेक प्लेस करे, उसमें ओवरऑल जो एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा रिगार्डलेस ऑफ द रूट जिससे भी वो आप एनर्जी चेंज या केमिकल चेंज कर रहे हैं। कंडीशन क्या है कि इनिशियल और फाइनल जो कंडीशंस हैं वो सेम रहनी चाहिए। आगे इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि डेल्टा एच जो है वो हमारे पास सम ऑफ ऑल एंथैल्पीज़ है। इसी तरह से मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो आप कहेंगे समेशन ऑफ डेल्टा एच साइकिल जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। फर्दर बेटा आपको 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, एक एग्जांपल और कोट की गई है यहाँ पर। सोडियम कार्बोनेट की फार्मेशन है, जिसमें हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलें तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनते हैं। इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वो -89.08 किलो जूल पर मोल है। अब ये है सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसको आगे फर्दर 2 स्टेप में भी कर सकते हो कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ तो सोडियम बाइकार्बोनेट बने, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना रहा है और वाटर बना रहा है। अब इन दोनों स्टेप्स की अगर हम जो सेकंड वाले जो दोनों स्टेप्स हमने देखे, इन दोनों का सम लें तो वो हमारे पास सिंगल स्टेप की जो एंथैल्पी चेंज थी उसके इक्वल है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो कि बोर्न हेबर साइकिल है। सॉरी, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा बेटा।